नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आया है। इनके इनकी उम्र 28 प्लस है और इनके क्वेश्चन ये हैं कि ये जानना चाहती हैं कि मेरी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, करियर चेंज करना चाहिए करियर या नहीं करना चाहिए, ठीक है, स्विच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब्रॉड जा सकती हैं चांसेस परमानेंटली, वो गुस्सा बहुत आता है, माइंड डाइवर्ट रहता है। ये इन्होंने पूछा। इनका मूलांक निकल के आया है 3। सबसे पहले मूलांक देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का मूलांक 3 होता है तो उसका रूलिंग प्लेनेट बृहस्पति यानी गुरु होता है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, साथ में मेहनती भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल फील्ड जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है, लॉ में, शिक्षा में, धर्म में, राजनीति में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छा करते हैं। मूलांक 3 की सबसे ज़्यादा ताकत उसकी बुद्धि होती है। ये लोगों की माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग होती है। अगर ये देखो जैसे ये बन रही है। कमजोरी क्या है? अहंकार है, यानी हस्तरेखा में अगर अहंकार को ढूंढना हो कैसे होगा, जब जब यहाँ पर एक छोटी सी रेखाएं यहाँ पर आ जाती हैं दो, तो आदमी को थोड़ा सा अहंकार भी हो जाता है। मूलांक 3 की कमजोरी पेट रोग होता है। जल्दी खुलकर जिंदगी को खुलकर मजा लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती, खुद ही मोटिवेट रहते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करते हैं बेशर्त। जब मैंने कहा मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती, माइंड लाइन पर यव के निशान नहीं होने चाहिए, जैसे इनके माइंड लाइन पर यव के निशान हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है। इसके साथ उम्र के साथ साथ थोड़े से मोटे होते रहते हैं। कैचिंग पावर बहुत तेज होती है। किसी भी जगह को एक बार देख लें तो भूलते नहीं हैं। ट्रस्टवर्दी होते हैं। मीठी वाणी होती है, खुश मिजाज होते हैं, दूसरों को खुश भी रखते हैं। इनकी पढ़ाई में अगर एक बारी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत मुश्किल होता है दोबारा पढ़ाई को करना। इसके अलावा डिजाइनिंग में, शिक्षा में सफल होते हैं, सरकारी नौकरी में भी सफल होते हैं, पूजा पाठ में भी सफल सफल होते हैं। एम्बिशन बहुत होती है, आगे बढ़ना जिंदगी में, आगे तरक्की करना, ये इनका एक लक्ष्य, मात्र लक्ष्य कहूँ तो वो होता है। वैवाहिक जीवन सुखी होता है। मैरिटल अफेयर्स भी रहते हैं। पहला पहला मैरिटल अफेयर्स जो होता है वो थोड़ा सा लंबा भी चलता है। ऐसे लोगों का, ऐसे लोग लंबी यात्रा भी करते हैं, धन भी कमाते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, सेवा भावी भी होते हैं और विवादों से दूर रहते हैं। लेकिन अगर कोई इनको तंग करने की कोशिश करे तो ये उसे उसको उसको बर्दाश्त भी नहीं करते। धार्मिक भी होते हैं। उम्र के साथ धार्मिकता भी बढ़ती है, तर्क शक्ति भी बढ़ती है इनकी। दोस्ती कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 4, 5, 6 और 7 के साथ अच्छी बनती है। देखो मैंने यहाँ पर अभी एक वर्ड बोला था कि अफेयर का वर्ड बोला था, तो कहीं ना कहीं हाथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब देखो इनकी रेखाएं इतनी पतली रेखाएं हैं, रियली कह रहा हूँ। इनका एक तो मोबाइल की क्वालिटी और एक इतनी बहुत मुश्किल हुई, बहुत फोटो मंगवाई पर क्लैरिटी वो क्लैरिटी नहीं है। फिर भी पकड़ने की कोशिश करी है। कहीं 25.5 साल से कोई रिलेशन चल रहा है, वो खिंचता चला जाएगा 29.5 साल, यानी शादी का अगर एक सीन बन रहा है वो भी दिखाऊंगा मैं कि कहाँ पर किससे चल रहा है, वो भी इंडिकेट, और कब तक चलेगा वो भी है 29.5 साल, यानी एक रिलेशन। अब वो मे बी 25, 25.5 क्या है, क्योंकि हाथ इतना साफ नहीं दिख रहा, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। 29.5 साल में अगर शादी की बात करूं तो 29.5 साल, 30.5 साल, 33 साल, 34 साल और 35 साल, यहां तक शादी खिंचती हुई दिखाई दे रही है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। रिश्ते तो पहले भी आ रहे हैं, ठीक है, वो इग्नोर हो रहे हैं। इसके बाद अब थोड़ा सा इनके क्वेश्चन लेना शुरू कर देते हैं। पहली, इन्होंने कहा कि शादी शादी की एज बता दी। इन्होंने कहा लव मैरिज होगी। देखो वो दिखा देता हूँ। आप सब कैसे देखते हो लव मैरिज को, जितने भी यूट्यूब में बैठे होंगे?
लव मैरिज को देखने के लिए माइंड लाइन अगर पीछे, अगर यहाँ से यहाँ जा रही है तो इंडिकेशन बन जाती है। अंगूठा बड़ा होगा, देखो कुछ चीजें नॉर्मल चीजें होती हैं। बच्चा स्कूल में जाता है तो प्राइमरी क्लास में पढ़ता है, तो प्राइमरी क्लास के पढ़ाने का टीचर का तरीका, और फिर उसके बाद ऊपर की क्लास का टीचर का, और ट्वेल्थ के क्लास के टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है। पर लेकिन वहाँ पर जो एबीसी सिखाई जाती है फाउंडेशन के लिए, वही एबीसी हर जगह वर्ड्स को बनाते 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 थीसिस में आ जाती है। वो थीसिस लिखना शुरू कर देता है वही चीज। अब केवल दिखाने के लिए तो यहाँ पर जो ये रेखाएं हैं, ये क्या शो कर रही हैं, उंगली, ये ये कि लव मैरिज के योग बनते हैं। ठीक है, यहाँ से ये रेखा लव मैरिज के योग बनते हैं। क्या यही लव मैरिज के योग होते हैं? क्या और कोई नहीं होता? मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पर आप लोग कहते हो कि ये सारी चीजें होती हैं जी, शादी की होती हैं। ठीक है, अब मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस रेखा ने ये ऊपर क्यों चढ़ गई, और इस रेखा ने इसका सहारा क्यों ले लिया? ये देखो, अब ये टाइम ऑफ पीरियड देखो आप, ये टाइम ऑफ पीरियड सेम वही निकल के आ रहा है। अब देखो, क्योंकि किसी फोटो में क्या है कि यहाँ उंगलियां नहीं आ रही, टाइम निकालने में दिक्कत आ रही है, किसी में कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट चीजें साफ दिख रही हैं कि ये यहाँ पर इसका रिलेशन चला, कहाँ तक खिंचा जाएगा, उसके बाद ये, फिर यहाँ से ये कनेक्शन इसका साफ दिख रहा है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लव मैरिज, लव लव चल रहा है। ठीक है, और वही कन्वर्ट होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। ठीक है, पर उसमें एक ऑब्स्टिकल भी दिख रही है, वो इस रेखा ने काट दी। ठीक है, तो अब यहाँ दिक्कत भी आएगी, मतलब ये सीधी चीज लाइफ जो है ना, इनकी लाइफ सीधी लाइफ नहीं हो पा रही है, कहीं ना कुछ डिस्टर्बेंस, क्योंकि एक तो इनका हाथ की रेखाएं इतनी पतली रेखाएं, और कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी पकड़ने की बहुत कोशिश करी है। एक ये रेखा, ठीक है, और उसके बाद फिर इनकी मैंने जो पूरी शादी की जो एक फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि कब से कब तक की सारी चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं, वो भी मैंने बता दी है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका कि शादी कब होगी, तो 25.5 से कुछ चल रहा है, 29.5 तक वो इंडिकेशन, अगर शादी उसमें वो हो जाती है, फिर 30.5 में, ठीक है, इंडिकेशन फिर 33 में पहुंचा देगा, फिर 34 में पहुंचा देगा, फिर 35 में पहुंचा देगा, यानी 35 तक पहुंचा देगा। इस यही शादी की फॉर्मेशन, चाहे आप इस इनसे करें या किसी और से करें, वो। अब तीसरा क्वेश्चन आपका था कि करियर जो है वो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, और अभी एक टाइम ऑफ पीरियड आ रहा है आपकी लाइफ में जिसे आप चेंज कर सकते हो, वो भी इंडिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, वो भी दिखाऊंगा क्लोजअप में। कुछ क्लोजअप हैं जिसमें ये फोटो मैंने आपकी मंगवाई थी यहाँ के लिए, इसमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और आपने कहा विदेश, विदेश की भी रेखा है, और वहाँ सेटलमेंट की भी रेखा है आपके। मैं तो लाइफ में यही देख रहा था कि सारी चीजें आपकी मेंशन हो रही है। ये देखो आप, ये देखो ये क्या बन रहा है, आप क्या देख रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, ये चीजें देख रहे हो। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको क्या है इसका मतलब। ये देखो, इस रेखा ने इसके साथ करा, ठीक है, इस रेखा ने यहाँ से करा, ठीक है, क्या इंडिकेशन दे, ये ऑफशूट ने इसके साथ सहारा लिया। ठीक है, तो आपका सेटलमेंट तो दिख रहा है, पर जब दिखते आती हैं ना, तब पता लगता है कि आदमी अपनी लाइफ में कितना दिक्कत, रीजन बताता हूँ। एक ना बहुत बड़ा एक यव का निशान जो है ना, वो तंग कर रहा है आपको आपकी माइंड लाइन पर 34 साल तक। 34 साल तक वो सारी डिस्टरबेंस शो होती हुई दिखाई दे रही है लाइफ में, ये रही,
ये कहाँ से चल रहा है, क्यों डिस्टरबेंस हो रही है, वो आप जानते हो कि क्या टेंशन लेकर चल रहे हो। ठीक है, दूसरी फोटोग्राफ में देखते हैं। ये देखो, इस हाथ में यव के निशान आपको साफ दिखाई दे रहे। अब हाथ कोई भी हो, इंडिकेट कर रहा है कौन सी उम्र है, यही 24.5-25 साल से। कब तक खींच रहे हैं, 34 साल। क्या मतलब है इसका, कुछ ना कुछ आपके रिलेशन में भी चक्कर पड़ रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है, ये देखो शुक्र वाले क्या कर रहा है। ये शुक्र वाले जो डिस्टरबेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, आपका मूड एक तरफ नहीं रहेगा। गुस्सा कभी प्यार, कभी अ, झगड़े, कभी नाराज होना 2-2 दिन तक। वो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। फिर सही हो जाना, बिल्कुल नॉर्मल हो जाना, फिर बिल्कुल उखड़ जाना, फिर ये क्या है, ये शुक्र वाले पैसा भी दिलाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, सारी चीजें करेगा, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। एक एक जगह आदमी सोच नहीं सकता, इतना टैलेंटेड भी होते हैं। कोई कला, कोई छुपी हुई आर्ट आपके अंदर जरूर होगी, आपको खुद पता होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर ये है तो इंडिकेट करता एक है तो अलग, दो है तो कोई आर्ट को जरूर रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा। ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बच के किससे रहना है, बच के रहना है मंगल से। बच के किससे, देखो आपका हाथ जो है ना रिफ्लेक्ट कर रहा है थोड़ा सा, आपका मंगल थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, थोड़ी बीमारी लगने के इंडिकेशन दिखाई दे रही है। तो वो देखो, और देखो इस हाथ पे देखो आप, देखो वही फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है कि आप सेटलमेंट के चांसेस आपके डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, जो आप पूछ रहे थे। देखो एक रेखा, दो रेखा, इसमें अगर डिफेक्ट था, ये नहीं रुक पाई, ये नहीं सीधी टच कर पाई, तो दूसरी आ गई उसकी सहायक रेखा के लिए। तो यहाँ तो इंडिकेशन लग रहे हैं आपके कि सारी आपकी लाइफ में कि कहीं ना कुछ तो आपकी लाइफ में चल रहा है। और अब जब कभी भी माइंड लाइन पर ये फॉर्मेशन बनती है, ध्यान रखना, ये फॉर्मेशन बनती है, ये आपके बेनिफिट के लिए बनी है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसने क्या करा, आपके माइंड को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। कहीं आपको मेंटल डिस्टरबेंस जो आपके माइंड लाइन पर है ना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आया गया है। ये बहुत अच्छा आपके लिए लाइफ में है। अदरवाइज ये नहीं होता तो आज आप कहीं ना कहीं डिप्रेस बिल्कुल हो जाती। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। बाकी ये ये आपकी बुध रेखा, स्वास्थ्य रेखा जिसे कह सकते हैं, जब ये रेखाएं यहाँ भी चल रही हैं, ये भी चल रही, तो एफर्ट्स कहीं ना कुछ तो दिखते हुए दिखाई देंगे आपकी लाइफ में। और डिस्टरबेंस भी जबरदस्त है, ये सारी डिस्टरबेंस शो हो रही है। अगर मैं इन रेखाओं को पढ़ूं, अगर ये सही कैमरे से होता और आपका क्वेश्चन इससे अलग होते, कुछ और होते, तो मैं इन रेखाओं को भी पढ़ता। पर लेकिन इन रेखाओं का जो आपके क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है, इन क्वेश्चन से तो संबंध नहीं है। और मेरी आदत है, क्वेश्चन दोगे तब मैं बताऊंगा उसका मतलब क्या है। ठीक है ना, पर लेकिन डिस्टरबेंस वो शो होती हुई दिखाई दे रही है। मैंने क्या कहा था आपसे, आपकी लाइफ में ये देखो कुछ, ये फॉर्मेशन जब भाग्य रेखा पर बनने की कोशिश करे ना, तो आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड तक तो आपकी सक्सेस संभव ही नहीं है। यानी आपकी अभी तक की लाइफ का निचोड़ देख लेना, क्या आप अपनी लाइफ से, जॉब से या किसी चीज से सेटिस्फेक्शन मिली, नहीं मिली। अब ये कहाँ तक जा रही है, 34 साल तक जा रही है। 34 साल तक क्या कर रहा है, पूरा बंद कर रखा है, ये देखो पूरा बंद किया हुआ है। ये क्या करेगा, आपको 34 साल तक डिस्ट्रैक्ट कर देगा। करोगे, जॉब करोगे, सब कुछ करोगे, छोड़ोगे भी, आगे भी सोचोगे, अभी एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है आपको, वो भी आप गैदर करोगे। पर जो विकास होगा आपका जिंदगी का, 34 साल के बाद ही होगा। होना तो पहले शुरू हो जाएगा, नो डाउट। हो तो अभी से ही रहा है मेरे ख्याल से, 29.5 और 30 साल से ही आपका ये आपका विकास जो है वो शुरू है। पर 34 के बाद से एक स्पीड पकड़ लेगी।
ठीक है, ये चीज़ आप समझ लेना, क्योंकि माइंड लाइन को देखते हैं वहां पर भी डिस्टरबेंस 34 तक दिखाई दे रही है। ये देखते हैं यहाँ पर भी ये आपको उठने नहीं दे रहा, और उसके बाद आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस बहुत कम है। अगर कहूँ एक 38 पर, एक 40 पर, और उसके बाद से तो एक एक रेखा ने तो आपको यहाँ पहुंचा दिया सीधा। और ये इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसा होगा तो लोगों की मदद करोगे, अपने घर वालों की, सबकी, ये मदद करने की रेखाएं हैं। पैसा होगा तभी तो मदद करोगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि आपकी लाइफ में पैसा भी है पर दिखते भी हैं। ये माइंड लाइन जितनी नीचे जाती रहेगी, जितनी उतनी फ्रस्ट्रेशन आपको कराता रहेगा, कराता रहेगा। ये चंद्र के इस एरिया पर जब या तो बिल्कुल झुक जाए तो और खतरनाक। यहाँ जा रही है, चलो कुछ नहीं, बड़ी है, लेकिन अगर चंद्र इफेक्टेड है तब दिक्कत। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे समझो, माइंड बहुत तेज है, बहुत तेज माइंड है। ये तो आप लिख लो, पर लेकिन तेज क्या, जब यहीं डिस्टरबेंस है तो तेज का क्या मतलब हुआ, पर लेकिन फिर भी माइंड तेज है। ठीक है, तो एनालिसिस एनालिसिस कर लेते हैं। आपने कहा गुस्सा बहुत आता है, तो वो तो देखो दिख ही रहा है। एक तो जिद्दपन को ये भी दिखा रहा है, एक शुक्र वाले दिखा रहा है। ठीक है, सारी चीजें इंडिकेट कर रही है। ये दबा हुआ है, ठीक है, ये ऊपर उठा होता है तब भी, और नीचे दबा होगा तब भी। फ्रस्ट्रेशन बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, ये लड़ाई झगड़े का सीन वो भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं नेचर यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर कंट्रोलिंग करना वो आपके ऊपर है, अदरवाइज बीमारी भी लगने के चांसेस है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, फ्रस्ट्रेशन शो कर रही है। ये क्या दिखा रही है, आपका जिदपन। ये क्या दिखा रहा है, मैरिज, अगर एबीसी वालों लोगों की तरह कहूँ, हाँ जी, लव मैरिज के योग बन रहे हैं। अंगूठा देखो बन रहे हैं, कनिष्ठा उंगली देखो बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हाँ बन रहे हैं, पर लेकिन आपका कुछ और चल रहा है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि वहां भी इंडिकेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हथेली आपकी रेक्टेंगुलर है, आप जीविका बैठकर और बोलकर कमाओगे। दूसरी बात, अगर किसी ने देखना है अपनी जिंदगी में अमीर होगा नहीं होगा, यस होगे ये रही। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि कैस कितने टाइम ऑफ पीरियड पे सक्सेस मिलेगी। वो ए बी ए वन सीढ़ी एक सीढ़ी, दो, तीन, चार, पाँच, या एक और 10 ऐसे। तो ये क्या है, ये ये क्या लाइफ है आपकी। यहाँ तक तो रुकावट है, उसके बाद से आपका मतलब 30 के बाद से 32 के बाद से यहाँ पर ये मुड़नी, जितनी मुड़ती रहेगी उतनी तरक्की आपकी लाइफ में होती रहेगी। ठीक है ना, अगर ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगी तो सक्सेस की तो सीमा ही कहीं नहीं रहती। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब दूसरा, आपने कहा कि गुस्सा बहुत आता है, हर्ट होते हो। गुस्सा नहीं कहो, गुस्सा तो है ही है, हर्ट, एक्सपेक्टेशन दूसरों से इतना जबरदस्त रखते हो कि आपने छोटी सी चीज किसी के लिए करके दी, नहीं, मुझे मेरे लिए जो है एक्सपेक्ट मुझे ज्यादा चाहिए उससे, चाहे कोई हो, पार्टनर हो, कोई हो, घर पे हो, सबसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट, और वो पूरी नहीं होगी, घर के अंदर बैठ जाओगे, कमरों के अंदर बैठोगे, रोगे, फ्रस्ट्रेशन होगी। ये चीज वो कौन करा रहा है, ये उंगली करा रही है। तरक्की भी यही उंगली कराएगी। कोई टीचिंग लाइन में हो, उसकी ये उंगली बड़ी हो, बहुत तरक्की करता है, बहुत ज्यादा तरक्की करता है। और व्यक्ति अपने पार्टनर पे भी पैसा खर्च करता है, गिफ्ट भी, सारी चीजों के लिए ये नेचर ये दिखाई देता है। ठीक है, ये उंगली थोड़ी सी टेढ़ी है, आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी है। ठीक है, ये अंगूठा बहुत बड़ा और नुकीला और फ्लेक्सिबल, यानी आपका नेचर एक मिक्स नेचर है। आप ये मत कहो कि आपको गुस्सा आता है, आप ये भी कहो आप में विल पावर भी है, और आप चाहो फ्लेक्सिबिलिटी भी शो हो रही है। देखो, माइनस पॉइंट है तो प्लस पॉइंट भी है। इतना बड़ा अंगूठा किसी का और वो तरक्की ना करे, ठीक है, हो ही नहीं सकता। डायमीटर पतला है, यहाँ शादी में आप एडजस्ट करोगे, करोगे, डेफिनेटली करोगे। कौन निकला हुआ, चतुर चालाक, डिप्लोमेटिक, ये नेचर भी है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। ठीक है, शादी में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, ये भी चीज़ आप देख लो। और उसमें बनने वाला कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्रॉस इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में
जो चाहते हो, जो पार्टनर चाहते हो वो मिलेगा, ठीक है, और वह घर भी अच्छा रहेगा, और कुछ दिक्कतें तो आएंगी शुरुआत में, क्योंकि ये आपको कुछ इंडिकेट कर रहा है कि कुछ डिस्टरबेंस है। बीमारी भी यहीं से निकलती हुई दिखाई देंगी, तो बीमारी ज़्यादा पकड़ेंगी आपको, पहले बता रहा हूँ। मंगल तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है आपका, शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, गुरु आपका डिस्टर्ब्ड है, तो ये सारी बीमारियां तो देगा ही देगा। एसिडिटी की देगा आपको, आपको लीवर की देगा, किडनी की दे सकता है, पाइल्स दे सकता है, इसके अलावा बीपी देगा, शुगर देगा, नसों की प्रॉब्लम देगा, ठीक है, पेट खराब देगा, ये सारी चीज़ें देगा, पथरी की दे सकता है। तो ये सारी बीमारियां में से कुछ ना कुछ लगता हुआ आपको दिखाई देगा। नींद की प्रॉब्लम देगा, नींद की कमी आएगी, गोली आप लेकर सोया करोगे, ये वो, बाकी माइंड लाइन तो वैसे ही आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, नींद ही नहीं आने देगा पहली बात तो, और आप फिर नींद की गोली लेना शुरू करोगे। हृदय रेखा को देखो, ये क्या दिखा रहा है, सेंसिटिविटी, और इतनी बड़ी बड़ी चीजें कहीं ना कुछ अभी इंडिकेट कर रहा है। अभी तक तो सही है, पर अगर यहाँ पर कुछ काला काला आना शुरू हो जाएगा तो आप सतर्क हो जाइएगा, ठीक है। तो यानी सेहत का तो टोटली ध्यान रखना है आपने, ये इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर अब हम माउंट्स पर देख लेते हैं, माउंट्स में आपका क्या है कि एक ये चमकती हुई रेखा आपको बहुत पैसा दिलाएगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जब ये रेखा, पतली सी रेखा यहाँ नीचे उतरी है, तो ये बुध रेखा भी है, स्वास्थ्य रेखा भी कहलाती है, ठीक है। और ये टैक्ट भी आपके अंदर है कि आप चाहो तो आप, आपको वो फील्ड मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं होता बिजनेस करता है, इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस वाली लाइन के अंदर पब्लिक रिलेशंस जितना होगा ना आपकी लाइफ में, वो ज़्यादा दिखेगा आपकी आपकी जॉब में, ठीक है ना। वो चाहे बोलने का काम, कोई और काम, वो उससे रिलेटेड आपकी फील्ड में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, इसको इस तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। और आपकी लाइफ में अगर मैं ये कहूँ कि सूर्य पर्वत एक्चुअल में तो डिस्टर्ब्ड है, पर लेकिन अब ये एक रेखा नीचे से जो है चल रही है, इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है कि जब कभी भी ये रेखा बन जाए और ये नीचे की उतरने की कोशिश करे और ये एक फॉर्मेशन बन जाती है ना, तो व्यक्ति ना अपनी लाइफ में तरक्की बहुत करता है। ये तो बहुत बारी देखा गया है कि ये तीनों अगर अपनी अपना रंग दिखाए ना, जैसे यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो व्यक्ति अपनी अपनी लाइफ में तरक्की बहुत करता है। और अगर वो तरक्की का लेवल यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का मिल जाता है ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता है आपकी लाइफ में। तो वो क्या होता है, उच्च पद दिलाता है, उच्च पद दिलाता है अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हो, ये डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस जो है ना, वो वो दिक्कत देगी थोड़ी सी। एक आप उत्तर में सोचोगे, आपका हस्बैंड दक्षिण में सोचेगा, तो वहां पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बाकी शुक्र वाले बता ही चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेशन को ये आपको डिस्टरबेंस देगा। कोई आर्ट भी आपके अंदर, एक कला भी होगी, कोई छुपी हुई कला, कोई भी हो सकता है, टैलेंट कुछ भी हो सकता है, वो भी इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने फॉर्मेशन के लिए इसलिए लिया था क्योंकि ये और ये मेल जो होता है अच्छा होता है आपकी लाइफ में, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हो वो मिलेगा। अभी टाइम ऑफ पीरियड में मैंने आपसे बताया था कि एक टाइम, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। पहले आपका जो माउंट है वो देख लिया जैसे हमने, ठीक है। और उसके बाद सूर्य पर्वत डिस्टर्ब्ड है, इसका उपाय आप ले लीजिएगा मेरे से, पहला उपाय, ठीक है, ये ले लीजिएगा। शनि आपका सूर्य की वजह से डिस्टर्ब है, डेली रूटीन मत खराब कीजिएगा। और बाकी आपका गुरु, गुरु में क्या है कि ये रेखा आपको क्या दे रही है, कौन सी उम्र में दे रही है, ये 45 से 50 की एज में आपको मल्टीपल इनकम जो होगी आपकी लाइफ में वो आएगी। डिस्टर्ब है, ये दिक्कत देगा, ये प्रोग्रेस लाइन है, इसके नीचे वही आपकी एक एक रेखा चल रही है, ये भी आपको दिखा रही है 35 के करीब आपको पैसा दिलाने के लिए, और ये आपकी लाइफ की माइंड लाइन है, ठीक है। ये इंडिकेट कर रही है कहीं ना कहीं जिदपन को। मंगल आपका कमजोर है, शुक्र पे वरीज लाइन है, बहुत सारी वरी लाइंस है, ये इंडिकेट कर रही है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ। और एक और चीज आपकी ना, ये शेयर मार्केट की रेखाएं भी हैं, ठीक है। तो ये हल्की हल्की रेखाएं, थोड़ा बहुत अगर अपनी लाइफ में आप इंटरेस्ट तो जरूर लेंगी, ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है, पर छोटी छोटी रेखाएं हैं, अब ये आगे निकल रही हैं,
तो इंडिकेट कर रही हैं। ये देखो राहु रेखाएं वो राहु रेखाएं नहीं है जो जो आप सोच रहे हो। ये पतली पतली रेखाएं एक फीमेल के हाथ में जरूर होती हैं। इसको इतना 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 हार्डली नहीं लेना चाहिए। मोटी रेखाएं होंगी तब जाकर दिक्कत होती है, इतनी तो होती है, इतनी तो झेल लेता है हर कोई। ठीक है, पर फिर भी थोड़ा सा दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो हो गया आपका। हृदय रेखा आपकी सीधी निकल रही है, यहाँ से चल रही है, और ये एक्चुअल में एक टुकड़ा है जो कि आपको तरक्की कराएगा। आपका जो ससुराल होगा वो पैसे वाला हो सकता है। और इसके अलावा आप अपनी लाइफ में फूडी नेचर होंगे। ये क्या दिखाती है गुरु की तरफ, कि गुरु अपने गुण दे रहा है हृदय को। हृदय क्या बताती है, भावनाओं को। क्या बताती है, भावनाओं को। आपने कैसे किससे बात करनी है, डेडिकेशन के साथ रहना नहीं रहना, हृदय में ये। और एक छोटी सी कमी आपके अंदर है। वो कमी क्या है, कि ये रेखा एक्चुअल में एक्टिवेट हो रही है शनि पर्वत पर। तो लाइफ में पैसा कमाना आपका मेन मकसद। अभी तो देखो जो आपका रिलेशन है इस सब पे सब चलता रहेगा, पर लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा आप एज में बढ़ोगे, आपका मेन मकसद पैसा कमाना हो जाएगा। और आप आपकी लाइफ में पैसा भी कमाओगे, नो डाउट। लेकिन सेहत का आपने टोटली ध्यान रखना, टोटली ध्यान। ये कमजोरी की निशानी दिखाई दे रही है। जितने फल फ्रूट जूसेस वगैरह आप लोगे लाइफ में, अपनी डेली रूटीन ठीक रखोगे, डाइट ठीक रखोगे, एक दिन दही खाओगे, एक दिन दही दूध छाछ फल फिर रखोगे, फिर कोई चीज़, और इस तरीके से एक डाइट मेंटेन रखो लाइफ में। ठीक है, लाइफलाइन आपको, यस मैंने बता ही दिया आपका विदेश में। यस, अपनी फैमिली की और भी जो व्यक्ति सोचता है समझता है वो भी इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, कि उनकी तरफ प्यार की तरफ वो भी बता रहा है। ठीक है, ये तो देखो आपका रहा। बस मुझे अभी आपका क्या देखना है, आपकी लाइफ में फेट लाइन, क्योंकि राहु रेखाएं ज़्यादा तंग नहीं कर रही हैं आपको। कर रही हैं तो फेट लाइन पर देखते हैं थोड़ा सा क्लोजअप में। 1 29.5 पे आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एक डाइवर्जन आ रहा है, 29.5 पे भी आ रहा है। अगर चेंज करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक 34 पे आ रहा है। 34 के बाद एक आ रहा है आपकी लाइफ में 38 पे। ठीक है, देखो बहुत बारीक बारीक है। अगर कहूँ वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना तो दिखाई दे रहा है, पर कोई ज़्यादा डिस्ट्रक्ट, अगर आपको ऑब्स्टिकल्स जो है वो लाइफ में वो दिखाई नहीं दे रही हैं। पर लेकिन अगर कहूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर लेके चलता हूँ, तो एक 38 पर और एक 42 पर। तो ये एक आपको इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा आपकी लाइफ तो यानी 34, अगर मैं कहूँ जो जल्दी विकास आप सोच रहे हो अपनी लाइफ में, लाइफ का, तो वो 34 के बाद ही मिलेगा। 34 के बाद ही मिलेगा, जो इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये रेखा भी आपको 34 की तरफ काटती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद आपकी लाइफ में सीधा फिर 38 की तरफ, फिर 42 की तरफ, तो वो इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में है नहीं इससे। और सीधा सूर्य पर्वत पर जा रही है एक रेखा, और एक सीधा आपकी लाइफ में ये यहाँ से इन्वेस्टमेंट की ओर और 60 साल की ओर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप जॉब करो। अभी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, करना चाहो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी मैच होता है। ठीक है, ये तो रहा इस हाथ का। ठीक है, दूसरे हाथ का देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भी एक एक डाइवर्जन यहाँ पर भी दिख रहा है। ये भी कौन सा है, लगभग लगभग 29.5 पर, 29 29.5 मान लो ये भी। अब यहाँ पर कौन सी दिख रही है दिक्कत, एक ये दिख रही है। अगर इस वाले रास्ते को पकड़ते हो तो कहाँ दिखेगी, 34 पर दिखेगी। ठीक है, फिर कहाँ दिखेगी आपको, यहाँ पर ये वाली ये रेखा, इसके बाद कहाँ जा रही है, इसके बाद इसका कनेक्शन यहाँ से, ये डिस्ट्रक्शन दिखा रहा है यहाँ पर। ये एक दिक्कत मुझे समझ आ रही है कि आपकी यहाँ पर अगर ये आपने स्टेप उठा लिया ये वाला, क्योंकि अगर ये उठाते हो तो क्या होगा आपका 32 पर, फिर आपका 34 पर। ठीक है, फिर आपका 36 पर, और यहाँ करते हो तो यहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है। देखो आपका लेफ्ट हैंड तो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी 36 तक आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
ठीक है, वहां पे 34 बोल रहा था, पर इसमें आकर 36 तक मुझे दिक्कत का सामना दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 38 में, ठीक है, यहाँ पर 38, और 38 के बाद आपकी लाइफ में यहाँ तक पूरा आगे चलता हुआ दिखा है। तो यहाँ ये हाथ क्या कहता है? ये हाथ कहता है कि जो आप लिखवा के लाए थे, वो हाथ क्या कह रहा है? आपने अपनी मेहनत से उसके कुछ चीजों को कम कर दिया। यहाँ बढ़ रही है, वहां कम हो रही है। तो अगर पॉजिटिव और रहोगे, सब कुछ करोगे, और थोड़ा सा 1 आध साल 6 महीने और कम कर लोगे आप अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन को देखते रहोगे, ज्यादा फर्क नहीं आ रहा आपकी लाइफ में। वहां 34 आ रहा था, यहाँ 36 आ रहा है। ठीक है, यानी 36 लिखा था आपकी लाइफ में, आपने 34 कर दिया। इस तरीके से आप समझो अपनी लाइफ में। पर डिस्ट्रैक्शन है, माइंड डिस्टर्ब्ड है, आसानी से कोई चीज नहीं मिलेगी, ये भी एक इंडिकेट कर रहा है। यव रेखाएं वो भी हैं। ठीक है, तो इन सब का उपाय यव का मेरे से आप ले लीजिएगा। कहाँ? यू अपना मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से बात करके आप ये ले लीजिएगा, और जो जो माउंट मैंने बोले हैं वो आप उनका उपाय ले लीजिएगा। मंगल का तो जरूर लेना है। ठीक है, बाहर अब क्वेश्चन सारे कहूँ तो आपके सारे मैच हो रहे हैं, सारे। थोड़ी सी प्रॉब्लम है लाइफ में, ठीक है, वो प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी, पर सक्सेस भी है, ये भी लिखा हुआ है। बाहर विदेश का वो भी लिखा हुआ है, सब कुछ है, पर नेचर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, गुरु का भी आपने उपाय लेना है, सूर्य का भी लेना है आपने, ठीक है, शुक्र का भी लेना है, मंगल का भी लेना है। ठीक है, इन सब का उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा। बाकी और ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिसका आप मुझसे बाद में कहो कि सर इसके बारे में छूट गया था, क्योंकि मैंने आपका बहुत हाथ स्टडी करा, बहुत बारीक हाथ है। ठीक है, यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।